और परमात्मा भी अपनी अमर वाणी में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है, घोर अपराध को भी अपने भगत के पाप का नाश कर देता है, खत्म कर देता है, अपराध का नाश कर देता है, समाप्त कर देता है। उसके बाद परमात्मा उस स्थान पर पहुंचे जहां ये काल विशेष सतर्क रहता है। उस स्थान पर आसपास किसी जीव की जान की हिम्मत नहीं, जो 11वां द्वार है। अभी तक 10वां द्वार इसका ऊपर गाटा जोड़ रखा था। और एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस फौजी, उसका कितने 11वां को द्वार का पता लग गया किसी वाणी में कबीर साहिब की। वो ने छाती को टैग, मैंने सबसे अंतिम वस्तु मिल गई, आज तक किसी को नहीं पता 11वां द्वार बता, यही बात है, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाता है कभी। 11वां द्वार तो वो है जहाँ 21 ब्रह्मांड का अंड होता है, आगे अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है। और उस द्वार के ऊपर ये काल स्वयं बैठा है, किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई इधर निकल नहीं जा, एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए, इसने इतना गजब का जुगाड़ जोड़ रखे। अब जब परमात्मा गरीबदास जी को लेकर जा रहे थे, सामने देखा विकराल चेहरा, उसका ओरिजिनल रूप में बैठा है वहाँ पर। उसकी शक्ल देख ले तो कलेजा फट जाए आदमी का, ऐसी है इसकी ओरिजिनल शक्ल। यदि इसके ऊपर कवर डाल के आता, कहीं पर मां बन के खड़ा हो जाए, कहीं विष्णु जी कहीं शिव जी का रूप बना लेता है। तो गरीबदास जी ने देखा कि सामने एक भूत सा बैठा है, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा। और उसने भी देखा ये कौन आ रहे हैं, वो भी उकसा। तो परमात्मा ने कहा, बेटा ये 21 ब्रह्मांड का काल मालिक है, ये काल है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। अब इसने ये द्वार है ना, ये रोक रखा है, यहाँ से किसी को नहीं जाने देता, यहाँ स्वयं बैठता आकर के। और देखना मेरे पास एक सतनाम है, उसका मंत्र जाप करूँगा श्वास से, और ये ऐसे झुक जाएगा जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे। ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुँह मोड़े। जैसे फनपति माने नाग, फन ठा रखा है उन्होंने डसने के लिए। और जैसे गारू एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के प्रभाव से वो फन को सकोड़कर भागने की चेष्टा करता, कैसे जान बचाऊं। तो परमात्मा कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, यानी इकट्ठा कर लेता है, ऐसे बीरा मेरे उस सतनाम से, ओरिजिनल नाम से, यू काल लवे मुँह मोड़, ये भी ऐसे झुक जाता है। जब परमात्मा ने कहा कि देखना बेटा मैं सतनाम का जाप करता हूँ और देखना इसकी हालत क्या होगी। कहते ऐसे उठ रहा था और परमात्मा ने स्मरण किया, एकदम ऐसे झुक गया कति, तो उससे रास्ता साफ हो जाता है, इसके हटता नहीं वहाँ से। दुष्ट है यो, उड़े बैठे बैठे न मुड़ गया। कहते इसके सिर पे पैर रख के दोनों जने कहा जा बेटा इसके ऊपर गए, और जब आगे 11वां द्वार पार किया। ये यहाँ बनाओ बात समाधि लाला के मूर्ख बना रखे, ये कहाँ जाएंगे, 10वां द्वार पार नहीं कर सकते ये लोग। कहते ब्रह्मेंद्र के घाट को खोले तो कोई एक द्वारे से फिर जाते हैं, ऐसे बहुत अनेक। अब जो 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं, वो 7 संग ब्रह्मांड का लोक है, उसका स्थान है। और उससे पार करने के लिए हमने उसका टैक्स देना पड़ता है। उसके लिए जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक तो ब्रह्म का, इसका टैक्स दे देंगे, जो इसका कर्जा यहाँ उतार देंगे। दूसरे मंत्र का फिर वहाँ देते हैं। अब वहाँ पर भी सारी व्यवस्था दिखाई, सरपुरुष और सब दिखाया भगवान ने। फिर उसमें पार किया, 12वें द्वार को पार करके फिर भंवर गुफा से निकलकर वो सतलोक आता है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, 12 दर महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। तो
तो वहाँ जाकर देखा परमात्मा ने नीचे से तो गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, दूसरे रूप में बैठे हैं एक सिंहासन के ऊपर जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल में, शरीर के रोम में। उधर से जिंदा महात्मा ने वहाँ से एक चंवर उठाया और परमात्मा के सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर चौर करने लगे। तो गरीबदास जी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि भगवान तो ये है जो मुकुटधारी बैठा है, कितना सुंदर शरीर है, ओहो यहाँ का कैसा सुंदर लोक है, कैसे सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, कहीं फुहार गिर रही हैं, बिन बादल के वर्षा हो रही है। इतने में क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठे भगवान खड़े हुए, एक गुम्बज के अंदर बैठे, गुम्बज बहुत बड़ा गुम्बज है, विशाल सफ़ेद गुम्बज है, और वो महात्मा रूप में जो परमात्मा कबीर जी थे वो बैठे सिंहासन पर, और वो नूरी शरीर वाले परमात्मा उस जिंदा महात्मा के ऊपर चंवर करने लगे, जैसे सेवक किया कर अपने गुरुदेव पे। तो गरीबदास जी ने सोचा, भाई बाबा जी भगवान है या ये परमात्मा है? इतने में तेजो में शरीर उस जिंदा जो नीचे से गए थे जिस रूप में मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस बॉडी का बहुत घना, और चंवर अपने आप घूम रहा है। जब गरीबदास जी ने चरण पकड़े हैं परमात्मा, ओए हाय आप ही भगवान हो। तब परमेश्वर ने बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष तक बनारस में कबीर जुलाहा नाम से रहा हूँ, और मुझे कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरे बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और अब तू वापस जा, और तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं चेता पर रख दिया है। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर शाम के समय 5-6 बजे सी उन्हें संभाला, 4-5 बजे सी आकर के पालियों ने देखो तो कहाँ है कि गरीबदास जी बैठे हैं। पहले आवाज़ लगाई, नहीं उठे तो पकड़ के हिलाया कि भगत जी खड़ा हो ले, भगत बन गया। वो गिर गए, मृत जानकर 2 पाली गांव में भागे आए। जिसको भी पता, छोटा सा गांव था, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का इकलौता पुत्र, और उसकी मृत्यु हो जाए, गांव में करलाट मच गया, माता पिता बेहोश हो गए। फिर भी गांव के लोग दौड़ दाड़ कराए, उसको ले के घर ले आए, फिर चिता पर रख दिया। उधर से गरीबदास जी कहते, भगवान मान नहीं जाता उस गंदे लोक में, मुझे यहीं रख लो दाता। परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात, आप जाओ। आप जब यहाँ से गए भक्ति युक्त थे, सतनाम आपने बहुत घनी भक्ति थी, अब वहाँ पर ख़त्म कर दी तुमने, उतनी ही भक्ति युक्त होकर तब यहाँ आ सकोगे, और मैं तेरे साथ रहूँगा, तू चिंता मत कर। और आप जाओ, मेरे गवाह बनो, आपके भाई बहनों के लिए एविडेंस देना, विटनेस बनना, तब उनको विश्वास होगा। नहीं तो काल ने बुरा जाल फैला रखा है, क्या हाल हो रहा है देख, झांक कर देखा नीचे, ये लोग ऐसा दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हो, कीड़े मकोड़े ऐसे नजर आते, क्योंकि हमारे शरीर में जीव जंतु एक एक नस नस के अंदर हमारे कीड़े हैं अंदर, ऐसा बुरा हाल है। थूक, बेस्टा, टट्टी, पेशाब सब कुछ अंदर बैठा पड़ा है, ऊपर से चिकना चोपड़ा करके बन गया प्लातून, बैठ गया पर एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बनकर। कल मृत्यु के बाद क्या होगा, गदा जी। तो वो ना दिखता, वो दिखाने की आंखें बना रहा है दास साहब को, ये मोतियाबिंद हटा रहा है जो भगवान के ज्ञान से हटेगा। तो गरीबदास जी से कहा, जा बेटा, और मैं तेरे साथ रहूँगा, और ऐसा मंत्र दूंगा जो थोड़े ही समरण में, थोड़े ही जाप से घड़ी कमाई होया करेगी, और जल्दी तुम उतने ही चार्ज होकर के फिर ले आऊँगा तुम्हें। अच्छा, अपने आप ले आऊँगा, मैं चिंता मत करना। जब गरीबदास जी को वापस छोड़ा, चिता के ऊपर शरीर रखा था, उसमें से निकले, एकदम प्रवेश होते ही ऐसे शरीर हिला और एकदम उठे। ऊपर जो रस्सी बांध रखी थी चिता सब के ऊपर, वो अपने आप टूट गई, नीचे खड़े हुए एकदम। अब वैसे तो गरीबदास जी सोचते स्वप्न होगा, और वहाँ हाहाकार मच रही, कुल सारे गांव के लोग इकट्ठे, और चिता में तैयारी कर रखी अग्नि लाने की। जब उसको यकीन हुआ सचमुच में कहीं भगवान के साथ गया था,
अब वहाँ सब ने खुशी की लहर दौड़ गई, लड़का जीवित हो गया, लड़का जीवित हो गया, क्या बात कही। लेकिन वो या वाणी बोलने लगे, सिंपल बात भूल गए सारी। कोई पूछे कहाँ गए थे, कहाँ है भगवान, तो वाणी के द्वारा उत्तर देते, पर पटन पर लोक है जहाँ अदली सतगुर सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उधारिया मोय सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। अब यह भाषा गांव वाले नहीं समझे। उनने सोचा जंतर मंत्र के दूध ने पी का यो लड़का पागल हो गया, हे भगवान शुक्र है जीवित तो हो गया। तो गरीबदास जी को पागल कहने लगे, बावड़िया, पागल बावड़ा। और ये सोचा गांव वालों ने भी कोई बात ना है बेटी, क्योंकि उस गांव की बेटी थी उसकी माता, कि यह बेटी पागल जैसा भी बेटा है, पागल है जैसा है, इसको देख के अपना जीवन निर्वाह कर लेगी, ना तो यह मर जाती रो रो के। जब 3 वर्ष बीत गए, 13 साल के गरीबदास जी हो गए, ऐसे सब पागल कहने लगे, बावड़िया कहने लगे भगवान को। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत थे जो दादू जी के पंथ से थे, और दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, ऐसे जैसे गरीबदास जी को मिले, ऐसे नानक जी को मिले, ऐसे धर्मदास जी को मिले, मुल्कदास जी को मिले, गीसादास जी को मिले थे, न्यू मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो वो वाणी का मर्मज था, समझता था संतों की महिमा को। और वहाँ उनका कोई सेवक था, उसमें वो ऐसे 2 वर्ष 3 वर्ष में चक्कर लाया करता था। छुडानी में आके उस भगत के अपने सेवक के वहाँ वो गोपाल दास रुका। तो सेवक ने कहा, महाराज एक बाबा जी ने कोई जादू जंत्र का दूध बछिया का निकाल के हमारे एक चौधरी के बच्चे को पिला दिया, और वो पागल हो गया। उस दिन के बाद वो तो मर गया था, दोबारा भगवान ने दया करी जीवित हो गया। उठे जीवित होने के बाद पागल है, पागलों वाली बातें करता है। और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। आप कृपा करो, कुछ दया कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा बालक का। अब जो जितना जादू जंत्र जाना है, जंतर मंत्र सभी सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, उसने कहा बुलाओ। वो लड़का वहाँ लाया गया, उसके नाना जी भी साथ थे, गांव के और बुजुर्ग भी साथ आ गए। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तब गरीबदास ने कहा कि बाबा जी, गोपाल दास जी, मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। होय होय कि मेरा उद्धार किया। अब्राहिम सुल्तान अदम मुसलमान बादशाह को वही मिले थे, नानक जी को बेई नदी पर वही मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और दादू जी को भी वही मिले थे, और मेरा भी कल्याण उसी ने किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर ताड़े। अब गोपाल दास के खटक लागी, इधर गजब की वाणी बोल रहा है। खड़ा होकर वो 65 साल का वृद्ध एक 13 साल के बालक के आगे कहने लगा, महाराज ये अमृतवाणी लिखवा दो, कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। अब जो रोग कटवाने जा रहे थे बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी ये बला है। बाबा जी का भी असर हो गया, यो भी इसके आगे हाथ जोड़ के इसकी बोली बोलने लग गया। आए थे इससे ठीक कराने के लिए। तब उसने कहा, गोपाल दास ने करे, गाँव वाले यो बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसकी अमृतवाणी को समझ नहीं पा रहे।
पर वो कहाँ कलावती। गरीबदास जी चल पड़े, गोपाल दास पीछे पीछे। तो गाँव वालों ने सोचे बाबा पागल हो गया गोपाल दास। ऐसे 2-3 दिन आग्रह करता रहा, तब उसने गरीबदास जी ने कहा, देखो गोपाल दास जी, अगर आप पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखवाऊँ, ना बोलूँ को नहीं। गोपाल दास ने कहा, जी मैं घर से कति फारिग हूँ, बच्चे त्याग कर मैं विराग ले रखा है, संन्यास, 2 रोटी आपके घर खाऊंगा, आपकी पूरी वाणी लिखूंगा, मैं ये विश्व आपको प्रतिज्ञा करता हूँ। तो गरीबदास जी के नाना जी का एक बड़ बेरी का बाग था, उसमें जंडी का पेड़ था। जंडी के पेड़ उधर ज़्यादा होते थे, ऐसा ही मारू सा क्षेत्र था। उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते थे, दादू पंथी वो गोपाल दास लिखा करते थे। लगभग 8-9 महीने पर 1 वर्ष तक वो लेखन कार्य हुआ। उसके बाद फिर भी जगह जगह वाणी बोली, वो भी लिखी गई। गोपाल दास काफ़ी संग किया गोपाल दास उनके साथ कई वर्षों तक। तो वो वाणी जो लिखी गई हस्तलिखित आज प्रिंट हो चुकी है, जिसका हम पाठ करते हैं, जिसका अभी भोग लगा भगवान की वाणी को। वो इतना मोटा ग्रंथ है जिसके अंदर 24,000 वाणियाँ हैं। 3 दिन लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं जब पूर्ण होता है। एक विचार, एक तो ये विश्वसनीय बातें आपको हो कि आम आदमी कहता है कि आप ऐसी दृढ़ता से कह रहे हो जैसे भगवान से मिलकर आया हो, यानी भगवान से मिलकर आया है वो आदमी साची कहा करे। तो गरीबदास जी भगवान से मिलकर आए हुए थे और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान उन्होंने बोला और लिखवाया। दूसरी बात ये, कोई डूम बाट के गीत नहीं, किसी ने अपने लालच लोभ में खाने कमाने के लिए मांगने के लिए कोई बात बना ली हो। एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड के घर जन्म था उनका, और उन्होंने इतने प्रयत्न किस लिए किया, हमारा भी थोक सूख जाता है पाठ को पढ़ते पढ़ते। और उस महापुरुष ने किस उद्देश्य से इतना प्रयत्न किया, गर्मी सर्दी देखी नहीं, हमारे लिए लिखवाएंगे। एक तो ये समझना चाहिए कि ये जो वाणी है ये सत्य है, और परमात्मा ने खुद कहा था कि संवत 1774 जब आओगा उस समय उस प्यारी आत्मा का जन्म होगा, उसके माध्यम से मेरी अमृतमयी वाणी में पूरा प्रकट होगी। और उस वाणी को फिर ना गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे। इस दास ने खूब बेरा है गरीबदास पंथ में, बहुत दिन रहा हूँ। सन 1988 से लेकर 1994 तक तो उन्हीं के अंदर घूमा। उसके बाद पता चला उनको कख भी पता नहीं, ना उनके मंत्र ठीक, ना उनका ज्ञान ठीक। कबीर साहब को, गरीबदास जी को विष्णु अवतार मानते वो लोग। ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र देते हैं, और सभी जितनी पूजा है सभी करते हैं। केवल मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये ज्ञान और ये मंत्र थे पूरे गरीबदास पंथ में। उन्होंने भी मुझ दास के अतिरिक्त अपने अनुयायियों को भी किसी को ये ज्ञान और ये भक्ति और ये मंत्र नहीं दिया था। ये ऐसा नियम है।